बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है तो उसमें से कुछ सामान उतारा जाता है। आगाज हो गया है। आज इस्लामाबाद से बहुत बड़ा एक इस्तीफा आ गया है और अगली खबर यह है कि लाहौर से इस्तीफा एक और तैयार हो गया है। और कमाल बात यह है कि जो पहला इस्तीफा है वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। किस लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और चेयरमैन नैब जो हैं इनको लगाया किसने था? शहबाज शरीफ ने। और उसके साथ राजा रियाज ने मेरिट के ऊपर फैसला करते हुए अपनी मर्जी का बंदा, अपनी चॉइस का बंदा, जब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाया गया तो उनकी जगह के ऊपर इनको लगाया गया था। और जुलाई 2022 से लेके आज फरवरी 2023 तक एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से अलग होने का फैसला किया। चंद रोज पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज उनकी वजीर आजम हाउस के अंदर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। और अब से थोड़ी देर पहले जो वजीर आजम हाउस से एलामिया आया है मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं आपको वजूहात बताऊंगा कि उनका इस्तीफा क्यों मंजूर हुआ है। बताया गया जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान की खिदमात को सराहा है। वजीर आजम ने आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी की तारीफ की है। वजीर आजम ने आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है वजीर आजम ऑफिस। इसका मतलब है अगर उनकी ईमानदारी को सराहा है तो कोई बेईमानी वाला काम जरूर होने वाला था जो उन्होंने नहीं किया। अब दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ। ये 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे, यानी अब भी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के वो ऑफिसर हैं और डीजीआई भी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिविल एक एजेंसी है, उसके सरबराह के तौर पे भी काम कर चुके हैं। अब बुनियादी तौर पे हुआ क्या है, उन्होंने अभी तक जो इब्तदाई तौर पे बताया है उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर दबाव था। दबाव यह था कि उनके एक तो काम के अंदर मुदाखलत की जा रही थी और कुछ चीजें उनको करने का कहा जा रहा था वो नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि वो मैं चीजें मुझे कबूल नहीं थी। कुछ गिरफ्तारियों के लिए दबाव डाला जा रहा था और खासकर इमरान खान के हवाले से उनके ऊपर बहुत दबाव था कि आप उनके ऊपर मुकदमात बनाएं। उसके बाद उनका बताना यह है कि नैब की जानिब से कुछ नोटिस जारी कर दिए जाते थे तलबी का, इन्वेस्टिगेशन का या उन चीजों का, और चेयरमैन नैब होने के नाते मुझे उन चीजों का इल्म नहीं था। अब जरा इस चीज को मिला के देखें इमरान खान के साथ कि इमरान खान कहते थे कि नैब को कंट्रोल कौन करता था? नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, कुछ ताकतवर लोग थे जो नैब को कंट्रोल करते थे। अब इसको मिला के पढ़ें, जनरल बाजवा ने जो क्लेम किया जावेद चौधरी के साथ कि फैज हमीद साहब ने शौकत तरीन का नैब के जरिए केस खत्म करवाया था, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि उन्होंने क्यों इस चीज के हवाले से, इस चीज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अप्रिशिएट किया है। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब अली, ये चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है और आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया है। साथ ही तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए चेयरमैन नैब के इस्तीफे में बड़ा पैगाम है, लेकिन जारी बात है वो इस पे अभी मुस्ताफी होने की खबरें तो जरूर है लेकिन वो मुस्ताफी हो नहीं रहे। एक वजह उसकी ये भी है कि इख्तियार तो थे नहीं चेयरमैन नैब के पास, और नैब तरमीम के हवाले से केस आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और इस वक्त तकरीबन केस अपने इख्तितामी मराहल की जानिब है क्योंकि उसके अंदर दलाइल जारी हैं। तो नैब तरमीम भी एक वजह हो सकती है जो चेयरमैन नैब ने फिलहाल उनसे इस्तीफा दिया है। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब। जो दूसरा इस्तीफा है वो भी तकरीबन तकरीबन रास्ते के अंदर है। इस वक्त तनाज़ा ये है कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होगा नहीं होगा, सदर ने जो शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उसके ऊपर कुछ करेगा या नहीं करेगा? अभी इलेक्शन कमीशन का एक इजलास है, उसके मुतालिक आपको खबर देने से पहले, लेकिन सदर ने तारीख देके कम से कम एक नया काम शुरू कर दिया। अब आप ये कहें कि जी सदर का काम नहीं था कि उन्होंने इलेक्शन तारीख देनी थी, तो फिर जिनका काम था उन्होंने काम क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब तो किसी ने देना है ना। और फिर अगला सवाल, 90 रोज के अंदर इलेक्शन तो करवाने हैं या नहीं करवाने, ये तो आइन कहता है ना। अब तारीख किसने देनी है ये चलें अदालत में तय कर लेते हैं आगे चल के। सदर ने फिलहाल काम कर दिया। अब खबर यह है कि पंजाब के अंदर एक जरदारी साहब का बच्चा आया था। आज जरदारी साहब के बच्चे ने अपने इस्तीफे की खबर चलवा दी है। अब आप कहेंगे कैसे? खबर मैं आपको पहले पढ़ के सुना के देता हूं, फिर मैं आपको अगली तफसीलात देता हूं कि ये कौन सी शख्सियत है और क्यों उस शख्सियत ने ऐसा कहा है। खबर जनाब अली इस वक्त ये है मेरे पास जो जरदारी के बच्चे की तरफ से आई है। खबर पहले सुन लीजिए। खबर है जी, मालूम हुआ है कि पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की बिला वजह ताखीर और रुकावट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है
और अगर ऐसी कोई रुकावट पैदा की गई तो ये निगरान सेटअप वक्त से पहले खत्म हो सकता है। निगरान सेटअप किस वक्त खत्म हो सकता है? निगरान सेटअप खत्म होने का एक ही वजह होती है, जब जो निगरान वजीर आला हूं या निगरान वजीर आजम हूं वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। अब ये जो इस वक्त मैंने आपके सामने खबर रखी है, आपको पता है कहां से आई है? सिटी 42 मोहसिन नकवी का चैनल है। सिटी 42 का सीनियर रिपोर्टर है अली रामे। अली रामे चीफ मिनिस्टर हाउस की बीट करता है। यानी जो रिपोर्टर्स होते हैं ना किसी भी टीवी चैनल के, वो ये नहीं होता हर रिपोर्टर हर काम करता है, उनको उनके शोबे दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा इमरान खान के हवाले से एक ही खबर जो एक चैनल होती है, जियो का हो यारवे या समा का, एक ही रिपोर्टर लेके आता है क्योंकि उसकी वो बीट होती है, उसने उससे मुतालिक खबरें देनी होती हैं। अली रामे जो है वो सीएम ऑफिस की बीट करता है सिटी 42 की। और सिटी 42 का रिपोर्टर कोई ऐसी खबर क्या दे सकता है जो उसके बॉस के खिलाफ हो या अपने इदारे के जिसकी नौकरी जिसके हाथ के अंदर हो? तो बुनियादी तौर पे ये मोहसिन नकवी ने अपने चैनल के जरिए ये खबर चलवा दी। अब ये खबर चलवाई क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूं। उसकी खबर चलवाने की दो वजूहात है। पहली, चूंकि सदर साहब ने शेड्यूल दे दिया है तो अब इलेक्शन तो होने हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते हों या किसी और रास्ते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वेरिएंट भी समझा जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद कहीं ना कहीं ये वो खेल रही है कि अगर हुकूमत ज्यादा देर मिल जाए तो ठीक है, अयाशी करेंगे, मौजें लगी हुई हैं, वजारतें भी हैं, बिलावल की इंटर्नशिप भी चल रही है, लेकिन अगर कहीं पे मामला गड़बड़ आया तो हम उसूली तौर पे कहें जी हम तो जमहूरियत के साथ हैं, हम तो आइन के साथ हैं, हम इलेक्शन की ताखीर नहीं चाहते। और आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी किसकी रिकमेंडेशन है और आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी किसका बच्चा है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब है ये पीपल्स पार्टी का स्टैंड भी समझ लीजिए कि ये नून लीग के ऊपर दबाव बढ़ाने की उनकी भी एक वजह हो सकती है कि अगर आपने कोई ज्यादा गड़बड़ की तो हम मोहसिन नकवी को यहां से फारिग करा देंगे, रिजाइन करवा देंगे और आप यूं घर। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ इनके आगे गड़ा है, पीछे खाई है, इमरान खान से ये टकरें या पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब इनका जब तक नून लीग का सत्यानाश नहीं कर लेंगे वो इनको छोड़ेंगे नहीं। और शहबाज शरीफ ने जो कहा था मैंने मोहसिन नकवी को घसीटना है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगली खबर सुन लीजिए, मोहसिन नकवी के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। मोहसिन नकवी साहब और उनकी काबीना काम ऐसे कर रहे हैं जैसे वो पंजाब की कोई निगरान नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमत है। अब पिछली जो हुकूमत गई जिसके अंदर हमने चौधरी परवेज लाई साहब को देखा और उनकी काबीना ने, तो उन्होंने अपने गुजरात का जो डिवीजन है, गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट है और मंडी बाउद्दीन हाफजाबाद को मिला के उसको डिवीजन का दर्जा दे दिया। अब आपको अंदाजा ये करना चाहिए ये से पहले सारे गुजरांवाला डिवीजन का पार्ट थे, इसको अलग डिवीजन बनाया। उसके साथ वजीराबाद के जिले को अलग किया और वजीराबाद को अलग से जिला बना लिया जो पहले के तहसील का दर्जा रखता था। अब इस चीज को लेके निगरान हुकूमत आई और इसके साथ कुछ और तहसीलें भी आप जानते हैं, उन सब के भी जो स्टेटस जिले थे उनको लेके इन्होंने क्या किया कि उसके नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। अब ये इनका काम नहीं था, निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत का वो नहीं कर सकती, उसका फैसला पलट नहीं सकती। आज लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत का यह फैसला मुअत्तल कर दिया है और यह कहा है कि आपको यह इख्तियार हासिल नहीं है, तो यूं पर भी कट रहे। अब दूसरे नंबर के ऊपर, चूंकि मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे चेयरमैन नैब का जो इस्तीफा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के लिए भी एक पैगाम है और वो भी अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आज 11:30 बजे मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरी घड़ी के ऊपर इस वक्त 1:05 हो चुके हैं और 1:05 के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो 11:30 बजे इजलास होना था उस वक्त तक कोई एलामिया नहीं आया। और उन्होंने क्या करना था, उन्होंने सदर साहब के खत का जायजा लेना था जो उनको वहां से आया है और सदर साहब ने जो पोलिंग डे मुकर्रर किया 9 अप्रैल का, उसके मामला को लेकर। लेकिन मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूं वो ये है कि सदर साहब भी मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, वो नजरें रखे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। अब सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा देते हैं नहीं देते, वो खबरें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन जारी बात है जब तक इस्तीफा नहीं आएगा तो तब तक हम इस्तीफा तो नहीं करेंगे। लेकिन सदर साहब के पास एक और ऑप्शन भी है। अगर इनके पास ये समझते हैं कि सदर के पास इख्तियार नहीं है और ये कोई भी इलेक्शन तारीख भी नहीं दे रहे, सदर के उस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद भी नहीं कर रहे, तो मेरे पास इत्तला यह है कि सदर को अगला काम भी करने की हुक्म दे दिया गया है, उनको टास्क मिल चुका। हुक्म से मुराद यह है कि उनकी पार्टी या उनके जो चेयरमैन हैं जिनके वोटों से सदर बने हुए हैं तो उनके जरिए आएंगे। तो सदर फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि हमने ये तारीख दी है, ये इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इलेक्शन कमीशन ना एक गवर्नर से तारीख ले पाया, मैंने इनको तारीख दी है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं कर रहा, तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल दरामद करे। तो मेरा ख्याल यह है कि जो अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं वो होगा नहीं। जाते जाते एक खबर इलेक्शन कमीशन की चूंकि बात हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ एक सेशन कोर्ट के अंदर भेजा हुआ है।
आज इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और इमरान खान को जाती हैसियत में तलब किया गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद फ्रीक है। तो इमरान खान ने बाद पे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी, जो कि मंजूर हो गई है। और अब इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म की जो आज की कार्रवाई है वो अगले हफ्ते तक यानी 28 फरवरी तक मौखर कर दी गई है। तो ये अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।